हेलो एवरीवन, आईपीएसएम में स्वागत है आपका। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स एंड कपल नाम का आपका जो है ना एक सिलेबस के अंदर टॉपिक है। तो हम इसको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगर आपने भी देखा होगा ना, इससे रिलेटेड वीडियोज़ नहीं मिल रही भाई, आईपीएसएम पर मिल जाएंगी। अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताओ कि आईपीएसएम पर जो है सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड वीडियोज़ ही मिलती हैं, ना सिलेबस से ज़्यादा बाहर का ना ज़्यादा अंदर का। जो भी आपका यूनिवर्सिटी पूछती है हम वही पढ़ाते हैं, ठीक। ओके, बहुत ज्ञान हो गया। तो यार अब रिजोल्यूशन, पता है ये ना एक तरीके से कपल की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो ये ना कोई फोर्स, एक कोई वो ब्लॉक वो है लक्कड़ का, इस पे ना एक फोर्स लग रही है, ठीक है। मैं ना मेरे अंदर कुछ चुल टाइप की है कि मेरे को ना ये फोर्स ना ये सेम फोर्स यहाँ शिफ्ट करनी है, यहाँ शिफ्ट करनी है। तो वो हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से? कपल की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए कैसे देखते हैं। A given force F applied to a body at any point, पॉइंट क्या लिखा है जी, एट एनी पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए पर लग रही है, कैन बी रिप्लेस्ड, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्वल, जो वही चीज़ मैं सेम बता रहा हूँ कि हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे पॉइंट पर उसी बॉडी के। कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्वल फोर्स अप्लाइड एट अनदर पॉइंट बी टुगेदर विद अ कपल, किससे? कपल की हेल्प से, विच विल बी इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल फोर्स, जो कि ओरिजिनल फोर्स के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ना एक कपल आ जाएगा जिसकी वजह से एक मोमेंट भी आपके पास आ जाएगा कि वो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक। चलो समझते हैं फिर से। मान लो कोई बॉडी थी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, इस पर एक फोर्स लग रही थी। अब मैंने पता क्या करा, इसी सेम लकड़ी के ऊपर यहाँ तो फोर्स लगी रही थी, मैंने ना एक फोर्स यूँ भी लगा दी। ओ ठीक है, मैंने फोर्स लगा दी, लेकिन भाई अब ये तो इसको बैलेंस भी तो हमें करना पड़ेगा। ये तो बैलेंस नहीं होगा ना ऐसे। फिर इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर एक फोर्स लगा देंगे एक के ऊपर, बी के ऊपर। तो इससे क्या हो गया, इन दो फोर्सेस की वजह से हमारा जो है कपल फॉर्म हो गया। और हमारी जो फोर्स थी जो ए पर लग रही थी वो अब कहाँ शिफ्ट हो गई, बी पॉइंट पर हो गई, और एक कपल भी आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। आप कहोगे क्लॉकवाइज में क्यों आया, देख लो ना आप खुद, ऐसे और ऐसे। तो ये किस साइड घूम रहे हैं, यूं ही तो घूम रहे हैं ये। तो ये किस में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट आ गया हमारे पास, ठीक। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड बढ़िया से प्यारे प्यारे। सो इसी से रिलेटेड एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। मतलब एक क्या, इसके अंदर 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्लीज़ गौर से देखना। और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में जो है 190% चांस है कि आ सकता है, ठीक है। क्या है, एक रिजिड बार है जो कि सब्जेक्टेड है एक सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, जिस पे पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक मान लिया। एक बार है, अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। कैसे रिड्यूस करना है, रुक जाओ 2 सेकंड। हाँ, इसे हमें रिड्यूस करना है किस में, सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है, सिंगल फोर्स रिजल्टेंट में। कैसे होगा वो, अब किस सिंगल फोर्स लगे सिर्फ इस पे, सिंगल फोर्स हमने तो पढ़ रखा ही है कैसे। पहले रिजल्टेंट निकालो, निकाल लिया, +10, -60, +10, -25 आ गया रिजल्टेंट। कितना आ गया, -65, या फिर 65 फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यार पोजीशन निकालना है ना, वही तो मेन काम है। पोजीशन कैसे निकलेगी, बस ये इतना ही आसान है। हाँ जी, इतना ही आसान है, ये आपने पढ़ रखा है भाई। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ हमने कहाँ करा है ये क्वेश्चन। ये देखो हम करके भी आए हैं इसे, जब हम पैरेलल फोर्सेस पढ़ रहे थे। ये देखो ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, ठीक है। चलो तो फिर भी करेंगे हम। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स से जो है एक्स डिस्टेंस दूरी पर है ए पॉइंट से। हम क्या निकाल लेंगे, मूवमेंट निकाल लेंगे सभी फोर्सेस से। वो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 4700। अब वही वैलेगनन लॉ लगा करके यहाँ से इसको इसके इक्वल इक्वेट कर देंगे और एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। अभी तक सब सिंपल था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है सिंगल फोर्स मूवमेंट सिस्टम के अंदर, कि इसके अंदर ना आप कुछ ऐसा करो कि मूवमेंट भी आ जाए, और वो भी आए किस पॉइंट पर मूवमेंट, वो भी ए पॉइंट पर। यार देखो
जो इसका पार्ट 1 था ना, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसकी कोई नीड नहीं थी। हमारे जो हमने पढ़ाई करी है, अभी नया जो टॉपिक पढ़ा है, वो यहाँ से स्टार्ट है, सेकंड वाले से। ठीक, ओके। तो चलिए यार, एक बात बताऊँ कि जो ये वीडियोज़ है ना, मैं अपने स्मार्टफ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, तो यार आप थोड़ा तो एडजस्ट कर लेना। और जैसे ही हमारा यूट्यूब मोनेटाइज़ होगा, तो हम बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ भी बनाएँगे, मतलब बढ़िया पेन टैब वगैरह ले कर के, या फिर जो भी हैं, आप जिस पर भी जाते होगे हम उस पे बनाएँगे। अभी थोड़ा हमारा बजट काफ़ी कम है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करें आप हमें। आपके लिए हम काम करेंगे, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाएँगे। पर अब क्या करूँ भाई, मैं मेरे पे है ही स्मार्टफ़ोन, तो मैं वीडियो आपको स्मार्टफ़ोन पर ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं बीच-बीच में कुछ-कुछ बोलता रहता हूँ अपने दिल की बातें। तो अब हमें क्या करना है, इसे सिंगल फ़ोर्स मूवमेंट में कन्वर्ट करना है, कहाँ पर? ए पर। क्या ये चाहते हैं कि ए पॉइंट के अबाउट ना मूवमेंट आ जाए कोई, ठीक है? तो भाई सिंपल पढ़ के आए हैं हम। क्या था ये? हमारा लकड़ी का ब्लॉक था, ठीक है? ये जो लकड़ी का ब्लॉक था ना, ठीक। अब पहले ये चेक करो, ए पर फ़ोर्स कैसे लग रही थी? ए पर ऊपर की साइड 10 न्यूटन लग रही थी। ओके जी, लग रही थी। तो हम क्या करेंगे? हम जो है कहाँ से मूवमेंट ले रहे हैं? हम चलो ई पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है? ई पे जो है 65 फ़ोर्स लग रही है। ओके, मान लिया चलो। सॉरी, गलती हो गई थोड़ी-सी। हमें क्या करना है? इन्होंने कहा है, अब हमें जो है रिज़ल्टेंट से जो है निकालना है मूवमेंट। रिज़ल्टेंट और ए पॉइंट से जो है हमें क्या करना है? इसे रोटेट कराना है रिज़ल्टेंट की वजह से, क्योंकि अब हमने सारी फ़ोर्सेस हटा दी है ना, तो अब हम जो है रिज़ल्टेंट और पॉइंट ए पर जो है क्या करेंगे अपना। वो थोड़ा-सा ना मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, तो बात-बात के चक्कर में थोड़ा बह गया था भावनाओं में, ठीक। तो हमारा जो रिज़ल्टेंट 65 न्यूटन फ़ोर्स थी, अब यहाँ ऐसे लग रही थी, तो मतलब उसे ऐसे लग रही थी, यानी तो अब हमें ए पर मूवमेंट चाहिए, तो हमें ए पर उस उल्टी डायरेक्शन के अंदर 65 न्यूटन फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि कपल बन सके। और अब इसे हमें अगर वो करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है, तो एक हम यहाँ पर एक और फ़ोर्स लगा देंगे ऐसे। तो अब जैसे ही हमने ये चीज़ करी, तो उससे हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर तो एक फ़ोर्स लग रही थी, अब ये वाली जो सेम फ़ोर्स है वो हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दी? ए पॉइंट पर शिफ्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है? कहाँ पर शिफ्ट हो गई वो? ए पॉइंट पर शिफ्ट हो गई। और ए पॉइंट के अबाउट जो है क्या आ गया? एक मोमेंट भी आ गया हमारे पास। ए पॉइंट के अबाउट जो है क्या आ गया? एक मोमेंट आ गया। और मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई? वो आप सभी को पता ही है। क्या डायरेक्शन है? फ़ोर्स की साइड लग रही है, ऊपर की साइड। तो ये इस तरह घुमाना चाहेगी ना? कैसे? क्लॉकवाइज़ घुमाना चाहेगी। तो क्या आ गया? क्लॉकवाइज़ आ गई, इसमें एक मोमेंट भी आ गया, ठीक है? तो सॉरी, हाँ, ठीक, मोमेंट आ गया हमारा। ये चीज़, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया कि हमारी ई की जो फ़ोर्स लग रही थी वो इस तरीके से लग रही थी ना, तो हमने इस सेम फ़ोर्स को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है? अभी हमें अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं पता कि मूवमेंट कैसे आएगा। वो हमें कैसे पता लगेगा? जब हम मूवमेंट निकालेंगे और उसका जो साइन होगा या पॉज़िटिव होगा, तो क्या डायरेक्शन होगी उसकी? एंटी क्लॉकवाइज़। नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज़, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं, मूवमेंट निकालते हैं। मूवमेंट हम कैसे निकालेंगे? हमारी जो रिजल्टेंट फ़ोर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस से। तो ये डिस्टेंस हमारा 72.31 आ रहा है। इसे जब हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमारी जो मूवमेंट आया वो क्या आया? नेगेटिव आया। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि हमारा जो मूवमेंट लगेगा वो क्या लगेगा? क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है? आई होप समझ आया होगा। ये नाम का क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके पार्ट आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट हैं, सब पार्ट्स इसके 3 हैं, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, ठीक? अब देखो, सिंगल फ़ोर्स मूवमेंट सिस्टम एट बी। अब वही सेम चीज़ है कि क्या था? ई पे फ़ोर्स लग रही थी, तो हमने इस फ़ोर्स को कहाँ शिफ्ट कर दिया था? ए पर शिफ्ट कर दिया था पहले। लेकिन अब इसी सेम फ़ोर्स को हमें कहाँ शिफ्ट करना है? बी पर शिफ्ट कर देना है। तो बस वही सेम चीज़ें होंगी।
यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और आएगी और इसी के अबाउट एक मोमेंट भी आ जाएगा। तो पहले मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट कैसा आएगा, जो हमारे 65 न्यूटन है वो उसे ऐसे लिख देंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब ये नीचे की साइड लग रहा है तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस से, बी से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या है, वो है 32.31। इसे जब हमने मल्टीप्लाई करा तो नेगेटिव में मोमेंट आया, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। बस इतना ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक था, ख़त्म, पर इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ठीक है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी सब यूज़ कर लिया है, बस एक वो है कि हाँ कि हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं तो हम अच्छे से उन्हें एक और बार देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो काम का लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।